आज हम बात करेंगे अगर ज्वाइन इंडियन आर्मी के बारे में, जिसमें यहाँ पर आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर JCO अग्निवीर। तो यहाँ ऑफिशियल वाली पे नहीं जाएंगे, नीचे यहाँ पर दिया है JCO अग्निवीर अप्लाई लॉगिन पे। तो यहाँ पर जैसे ही JCO अग्निवीर अप्लाई लॉगिन पर आएंगे, तो यहाँ पर जैसे यहाँ टिक करने के बाद में हमारे पास इस तरह से एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड को लॉगिन करना और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना। तो यहाँ पर हम रजिस्टर हर पर क्लिक करेंगे, जिसमें यहाँ पर हमें आगे कुछ दिशा निर्देश मिलेंगे कि हमें किन किन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये सारे आप अपने अच्छे से पढ़ लें। तो यहाँ पर हम महत्वपूर्ण जानकारी को ना पढ़ते हुए यहाँ पर सीधे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें यहाँ पर हमें पर्सनल डिटेल के लिए आधार नंबर और मैट्रिकुलेशन की डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पर हम आधार की डिटेल पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कन्फर्म टू फेच फॉर्म डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास इस तरह से ऑप्शन खुल के आएगा, जिसमें हमें यहाँ आधार नंबर और यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करना है। यहाँ से कैप्चर कोड और आधार फिल करके यहाँ पर हम OTP ले लेंगे। OTP हमारा जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आएगा। तो आपका आधार पे मोबाइल नंबर अपडेट होना अनिवार्य है। यहाँ से आपके डिजी लॉकर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिससे हमें अलाउ करना है। और इस बात का ध्यान रखें कि आधार और मार्कशीट में नाम, डेट ऑफ बर्थ एक जैसा हो। तो यहाँ पर सारी डिटेल हमारी आ जाएगी। यदि आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ डिफरेंस होगी, तो यहाँ से आपको डिक्लाइन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारा स्टेट क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट के बाद में यहाँ पर हम जैसे स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में हमारा अपना नाम चेक कर लेना है। दूसरा यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आपके 10वीं के मार्कशीट और आधार कार्ड में सेम चीज़ है। तो यहाँ ध्यान रखें, सेम चीज़ है तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं होंगे। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल कर देना है। मेल, डेट ऑफ बर्थ ही आपका, जेंडर ये सब सिलेक्ट रहेगा। इसमें यहाँ पर आपको मैट्रिक की डिटेल, उसके बाद में मेल ID और मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। यहाँ से कैप्चर कोड डाल के सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो आपके मेल ID पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप OTP वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। OTP वेरीफाई करके फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल दिख जाएगी, जिसमें आपको एक एक करके यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है। तो इसमें सबसे पहले आपको मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको मैरिटल स्टेटस पर क्लिक करके यहाँ पर मैरिड, अनमैरिड, तो यहाँ पर ध्यान रखें सभी को अनमैरिड ही फिल करना है, क्योंकि आप मैरिड हैं तो आप इंडियन आर्मी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाइट का यहाँ पर लगभग 170 सेंटीमीटर का ही आपको फिल करना है, जो भी है इसमें। और एज हाइट का आप पढ़ लें। इसके बाद में यहाँ पर आपको आप किस जिले से हैं वो फिल कर देना है, किस तहसील से हैं वो फिल कर देना है। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद में नीचे यहाँ पर आ जाएंगे हम। तो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, 8वीं है, 10वीं है, 12वीं, जो भी है आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन फिल कर देना। पास हैं या पेड हैं वो आपको फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में आपका मैट्रिक का जो पास किया है आपने क्वालिफिकेशन है, उसका बोर्ड क्या है, स्टेट बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, वो आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको राज्य बता देना है, आपका कौन से राज्य से आपने पास किया है। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो मार्कशीट आपने पास करी है उसका रोल नंबर या फिर यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, कैप्चर कोड डाल के सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक आपको दिखाया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इसी तरह की नई नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।